नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में चंदौली जिले में मतदान होना है। यहां 7 फरवरी को मतदान होगा। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और खासकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। वो खुद यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चंदौली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जिले में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं और इसी क्रम में यूपी के चंदौली में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा सरकार पर जमकर निशाने साधे। सीएम योगी ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 पार कर चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। सीएम ने कहा कि इस भय से सपा बसपा के कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी है। सीएम योगी ने चंदौली जनसभा में सपा बसपा को खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने यहां पर भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही विपक्षी दलों की कार्यशैली और घोषणाओं पर प्रहार भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सभी को पता होगा कि प्रदेश में प्रभावी सरकार होगी तो विकास होगा और एक साथ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में अपराध करने वाले माफिया खुली जीपें घूमते थे, लेकिन अब जीप में बंदूक तानने की बजाय रेंगते दिख रहे हैं। हमारी सरकार ने उन्हें जेलों में भेज दिया है। आज मुझे एक बार फिर से चंदौली की धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए यहां आया था। बाबा कीनाराम की इस पावन धरा पर विकास के अनेक कार्यक्रमों के साथ ही सुंदरीकरण की तमाम परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी मैं उस समय यहां आया था और साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज को भी हम लोगों ने बाबा कीनाराम के नाम पर ही समर्पित किया। मैं एक बार फिर अघोरेश्वर बाबा कीनाराम के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण में 7 मार्च को आप सबको मतदान करना है। भाइयों बहनों, 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्कोर है वह 350 क्रॉस कर चुका है और 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भाइयों बहनों 10 मार्च के चुनाव परिणाम के बाद आप देखना कि पूरे प्रदेश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई देगी और इस भय से सपा बसपा के तो बहुत सारे नेताओं ने अभी से अपनी बुकिंग करनी शुरू कर दी विदेश भागने की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के दिग्गज नेताओं का वाराणसी में जमावड़ा लगा हुआ है। सियासी संग्राम के अंतिम चरण में पीएम मोदी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज शुक्रवार को काशी की सड़कों पर उतरे हैं। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन 4 और 5 मार्च को प्रचार थमने तक पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे। काशी में भाजपा के प्रचार अभियान को उधार देने के लिए पीएम का रथ 26 घंटे तक यहां घूमेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को मलदैया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। रोड शो 3 किलोमीटर से अधिक दूरी का होगा। मलदैया चौराहे से शुरू हुआ रोड शो लहुराबीर, कबीर चौरा, लोहाटिया, मेदागिन, नीचीबाग और चौक होते हुए काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा। पीएम मोदी बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के पश्चात सोनारपुरा 80 मार्ग से होते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिंह द्वार स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे। भाजपा नेता ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा के साथ मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का छठा चरण समाप्त हो गया। अब सिर्फ अंतिम यानी 7वां चरण बचा है। जहां 9 जिलों की सीटों पर चुनाव है, उनमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी आता है। पीएम मोदी भी फिलहाल अपने क्षेत्र रुके हुए हैं। साथ ही अन्य पार्टी नेताओं का भी पूर्वांचल में जमावड़ा लगा हुआ है। अब पार्टी नेता और कार्यकर्ता 7वें चरण के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 10 मार्च को मतगणना होगी और परिणाम आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यूपी में छठे चरण का मतदान गुरुवार शाम समाप्त हो गया है। इसी के साथ 10 जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत उनके साथ मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और बसपा विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को मिर्जापुर के बरकछा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम स्थल पर निजी हेलीकॉप्टर से पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कानून एवं न्याय एसपी बघेल भी आयोजन में शामिल हुए। भारतीय जनता के पदाधिकारी जनसभा को सफल बनाने में तो प्रशासनिक अमला प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने में लगा रहा। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर पहुंचकर जनता का अभिवादन किया। वहीं मंच पर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का भाषण शुरू हुआ। मिर्जापुर सदर से प्रत्याशी रत्नाकर मिश्र, महियान से रमाशंकर पटेल, चुनार से अनुराग पटेल, मंझवा से गठबंधन निषाद पार्टी प्रत्याशी विनोद बिंद, छावनी गठबंधन अपना दिल से राहुल कोल मंच पर मौजूद रहे। इन प्रत्याशियों का संबोधन सबसे पहले शुरू हुआ। इस बीच पंडाल में मौजूद भारी भीड़ भी मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाती रही। लोगों में अपार उत्साह नजर आया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मां विंध्यवासिनी के इस धाम में मिर्जापुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये विंध्य क्षेत्र आजादी के बाद से तमाम प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा था। ये क्षेत्र अपनी विपुल प्राकृतिक संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र को पिछली सरकारों ने न केवल उपेक्षित किया, बल्कि पेशेवर माफिया और भूमाफियाओं के हवाले करके यहां के संसाधनों पर तो लूट पाट मचाई, लेकिन यहां पर पेयजल की भीषण समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधा के लिए कोई उत्तम व्यवस्था नहीं कर पाए। यह क्षेत्र विभिन्न समस्याओं से अपेक्षित तो था ही। आज हम आपके आभारी हैं और आपका अभिनंदन करते हैं कि आपके कारण आज विंध्य क्षेत्र में हर घर नल की योजना लागू हो रही है और कुछ ही महीनों में विंध्य क्षेत्र के सभी गांवों में हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। और ये आजादी के बाद पहली बार यहां की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान हो रहा है। मैं विंध्य क्षेत्र के इन सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो राष्ट्रभक्ति की भावना से भरा हुआ हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो ईमानदार हो। उत्तर प्रदेश को लगातार ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास के लिए दिन रात मेहनत करना जानता हो। और ये जो गौर परिवारवादी है, इनका इतिहास एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। आप उस इतिहास को अच्छी तरह जानते हैं।
इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटालों का है, यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने का है, दंगाइयों को मदद करने का है। इनका इतिहास माफियाओं को संरक्षण देने का है, अपराधियों को पालने पोसने का है। ये लोग ना देश का भला कर सकते हैं और ना ही उत्तर प्रदेश का। काशी में दिग्गज नेताओं के जमावड़े के बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शुक्रवार दोपहर बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। तय कार्यक्रम के मुताबिक दोनों बाबा दरबार पहुंचे तो पुलिस ने गोदौलिया चौराहे पर ही वाहन को रोक लिया। इसकी वजह से यहां से दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस की ओर से वाहन रोके जाने पर सुरक्षा का भी हवाला दिया गया। राहुल गांधी और प्रियंका के स्वागत के लिए गोदौलिया द्वार पर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। वहीं गोदौलिया द्वार पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का जमावड़ा रहा। यूपी में कल विधानसभा चुनाव का छठा चरण संपन्न हो गया। वहीं छठे चरण के मतदान वाले दिन ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। उन्होंने मतदान करने से इनकार कर दिया। कपिलवस्तु विधानसभा के संगलदीप गांव के ग्रामीणों ने बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान न होने व मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के कारण मतदान का बहिष्कार किया। वोट आज क्यों नहीं आप लोग डाल रहे? काहे बहिष्कार किए हैं? कारण क्या है? सरकार बहिष्कार वो नदी वाला हम लोग 3-3 4-4 बार कम से कम 15 साढ़े 1500-1600 का आबादी गांव में हम लोग 4-4 5-5 बार गिर चुके। कम से कम 10 लोग इसी नदी में मर गए, या गिर करके या डपटा करके या डूब करके 10 लोग मर गए। हम लोग 19 में भी बहिष्कार किए थे। यही अधिकारी, यही कर्मचारी, यही नेता लोग आकर के हम लोगों को मनाए कि आप लोग वोट डालिए, आप लोगों का साल 2 साल में कुछ हो जाएगा। कुछ एक पैसे का काम नहीं हुआ। अगर 20 पैसे का काम हुआ, जो नदी सीधा तो जरूर करवाया गया, लेकिन उस पर देख रेख नहीं करा गया। फिर नदी गांव के किनारे आ गई है। फिर साल नहीं लगेगा, 4 ही महीने में फिर 10-20 घर गिर जाएंगे। पता चला कि अगले साल पूरा गांव गिर गया। हम लोग इधर ऐसे बचते रहेंगे और भड़कते रहे। हम लोग न रोजी न पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बच्चे अंधकार में चल जा रहे हैं। और कम से कम ये है कि यहाँ बीमार हो जाते हैं लोग, तो हम लोग 2 किलोमीटर खटिया चारपाई पे लेके जाते हैं। और बाढ़ में कोई बीमार हो जाता है तो वो वहीं मर जाता है, राम भरोसे रहता है वो। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।